तो गाइस आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है क्यूट सी फैमिली को। तो वहाँ पे एक क्यूट से दो भाई रहते थे जिनके नाम है शिव बड़ा वाला और डैड छोटा वाला। तो क्योंकि शादी भी हुई थी और उसके दो बेटियां भी थी। उसकी बड़ी बेटी उससे इतनी बात अभी नहीं करती क्योंकि उसे एक न्यू स्कूल में एडमिशन हुआ था उसका। तो वो वहाँ बहुत बिजी रह होता था। इस वजह से उसके फादर को बहुत बुरा लगता था कि यार मेरी बेटी मुझे क्यों टाइम नहीं दे रही। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी छोटी बेटी की रूम में चली जाती है रात के टाइम। तो उसे उसकी छोटी बेटी मिलती है जो बहुत ज़्यादा होशियार थी। का नाम है टीना। तो टीना एकदम बड़ों की तरह चीज़ें करती थी। तो टीना उसे बोलती है कि तुम ऐसे करो। तो टीना अपने दिमाग से अपने चाचू को बुलाती है क्योंकि वो कभी भी यहाँ नहीं आता, वो बहुत बिजी होता है। तभी वो लोग देखते हैं कि हमने बुलाया ही नहीं। चाचू कहता है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया। वो उसे बहुत डांटने लगता है। बाद वो कहता है मुझसे गलती से हो गया है। बाद में टीना के फादर और उसके चाचू का झगड़ा हो जाता है, लेकिन टीना उन लोगों को अच्छी तरीके से समझा देती है और वो लोग चले जाते हैं एक अजीब सी दुनिया में जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के अलावा कुछ भी नहीं था। तो टीना उसे बताता है कि ये एक स्कूल है जहाँ पे हमारी सिस्टर जैपिका भी यहीं पढ़ती है। वो उसे ये बताती है कि बहुत बुरा स्कूल है, ये लोगों को उसके फादर मदर से दूर करना चाहता है। वो लोग प्लान बनाते हैं और वहाँ पे अजीब चीज़ें होते हैं जिससे आप लोग पी के एकदम छोटे बच्चों की तरह हो जाते हैं। वो दोनों वो पी के एकदम छोटे हो जाते हैं और क्यों अपने वाइफ के साथ भी झूठ बोलता है कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं अपने भाई के साथ गया हुआ हूँ। तो लेकिन वो छोटा बच्चा जैसे था तो वो रात को वहाँ सो जाता है। सो उसकी नींद में अजीब अजीब उसकी बेटी आने लगती है। वो बहुत ज़्यादा डर जा रही है। तभी वो उठती है तो लेट हो चुका था। वो अपने भाई को जल्द से जल्द तैयार करके वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन वो लोग फंस जाते हैं। लेकिन डैड अपने घोड़े पे बैठ के चला जाता है उनके साथ। तो वहाँ पे वो लोग जल्द से जल्द जाना चाहते थे कि हम पहुँच जाए। वो लोग बहुत ही चीज़ों को पार करके आखिरकार वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पे कुछ दो बच्चों के वो यूनिफॉर्म्स पहन लेते हैं। तो अपनी बेटी दीपिका की एक अच्छी सी दोस्त बन जाती है और वहाँ पे वो क्लास में जब बैठती है तो सबसे ज़्यादा लाइक होता है दीपिका। वो बहुत ही अच्छे तरीके से सारे आंसर्स दे देती है। तो वहाँ पे एक छोटा सा लड़का था जो दीपिका से बहुत जलता था। तो वहाँ पे एक शो होने वाला था जिसमें दीपिका गाएगी कि दीपिका अच्छी तरीके से गा नहीं सकती, उसे यही डर था। तो यहाँ पे उसका छोटू चाचू हरकतें करने होता है भागने का। और यहाँ पे वो सर जिसका नाम है आर्मस्ट्रॉन्ग, वो दीपिका के फादर को एकदम बंद कर लेता है। तो दीपिका का चाचू आर्मस्ट्रॉन्ग के पास चला जाता है। तो वो उसे अपनी सच्चाई बता देती है कि वो भी एक छोटू सा बच्चा ही है जो यहाँ पे सर बना है, क्योंकि उसके फादर मदर भी उसे तंग करती थी। वो कहता है कि हम लोग अपने फादर मदर को छोड़ देंगे और अपनी ज़िंदगी खुद बनाएंगे। वो सबको हिप्नोटाइज करना चाहता था। तो यहाँ पे शो होने लगता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो लड़का गुस्सा होता है दीपिका पे कि जल्द से जल्द गाना गाओ, लेकिन ये सब सुन लेता है दीपिका के फादर और वो वहाँ से उन लोगों के साथ चले जाते हैं। मेरा घर के बहुत दूर है वो उसे ये बताता है। तो यहाँ पे एड आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ मिला हुआ था, मतलब उससे मजाक कर रहा था। और डैड का झगड़ा हो जाता है। वो लोग अलग अलग टीम बनाते हैं। तो यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग डैड को दिखा रहा होता है कि मैं सारे बच्चों को ये बता रहा हूँ कि अपने फादर मदर को छोड़ दो क्योंकि वो हम लोगों के ऊपर हुक्म चलाते हैं। उन सबको ये बता रहा होता है। तो उनका प्लान था कि इस शो में हम सबको हिप्नोटाइज करेंगे और अपनी आराम से ज़िंदगी जिएंगे। तो रियो अपने फादर मदर के साथ बैठी हुई थी। उसके फादर मदर उससे पूछते हैं तुम कौन हो। वो उसे बोलता है कि तुम मेरे बेटे ड्यू के जैसे लगते हो, लेकिन वो चश्मा नहीं पहनता। ड्यू अपनी बेटी को एकदम हर चीज़ सिखा देती है, सॉन्ग गाना। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, कि तुमने मुझे ये सिखाया, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। तो वो उसे सिखाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि थैंक यू।
यहाँ पे टीना अपने चाचू और अपने फादर को खुश कराने के चक्कर में उनसे बहुत कुछ करवा देती है। बाद में टीना के फादर आके अपने भाई से सॉरी बोल देते हैं और वो दोनों खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों का एक न्यू प्लान बन जाता है कि हम लोग जैसे तैसे करके वहाँ पे अनस्टॉन को मार देंगे और सब ठीक हो जाएगा। तो उन लोगों का प्लान हो जाता है। तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे एकदम प्लान एकदम चौपट हो जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। अनस्टॉन पहले से ही तैयार हो गया था। तो यहाँ पे अभी बारी आनी थी रेबिका की। वो अभी सॉन्ग गाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे उसका चाचू जाके वो उस स्विच को दबाना चाहता था, लेकिन उसके फादर नहीं छोड़ता है। लेकिन बाद में वो स्विच को दबा लेते हैं और उन लोगों को वो लोग पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे रेबिका गाने लगती है और वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने लगती है। और यहाँ पे वो दोनों बहुत सॉरी बोलते हैं कि यार हमने ये क्यों कर रहे हैं, शुक्र है हम लोग आखिरी वक्त साथ में बिता रहे हैं। बाद में उसके छोटे चाचू को सब याद आ जाता है कि मेरे पास एक क्यूट सा घोड़ा भी है, तो वो उसे बुलाने लगता है। तो यहाँ पे टीना अपनी बड़ी बहन को समझा रही होती है कि जल्द से जल्द हमें अपने फादर की हेल्प करनी चाहिए और अपने अंकल की भी। तो यहाँ पे वो लोग भी आज़ाद हो जाते हैं और टीना भी अपनी मदद से सब करने लगती है। और तभी वो मोटू स्टोन ने सबको इग्नोटाइज किया था और वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला था। और वो हुक्म देता है कि जल्द से जल्द ये दोनों बच्चों को पकड़ो। तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। बाद में टीना और उसकी बड़ी बहन जाके जैसे तैसे के करके उसे ख़राब करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था। बाद में टीना की बहन को कुछ याद आता है और वो लोग एकदम हर चीज़ में धमाका कर देते हैं और सब ठीक हो जाता है। और बाद में अनस्टॉन को टीना कहता है कि अपनी फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो अनस्टॉन ये सुन के बहुत उसे बुरा फील होता है। तो अनस्टा अपनी सॉन्ग गा रही होती है अपने फादर और मदर के साथ, तभी उसके चाचू आ जाते हैं और वो लोग अच्छी तरीके से खुशी खुशी से अपनी ज़िंदगी पहले की तरह जी रहे होते हैं। तो यहाँ पे अनस्टॉन भी अपने फैमिली के पास चला जाता है और ऐसे इनका दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय गाइस।